और वृत्तियों की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है, चित्त की जो अवस्था है, वो एकाग्रता है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन चित्त की वृत्तियों की चर्चा करते हुए शास्त्र कहता है जो उत्तम कोटि की चित्त की अवस्था है वो एकाग्रता है। और उससे पूर्व की जितनी वृत्तियां हैं उनमें व्यग्रता, मूढ़ता, जड़ता, शठता, क्षिप्तता, विक्षिप्तता, वो तब है जब बहुत अधिक आप में काम है, विषयासक्ति है, तमोगुण है, जब आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आप में विवेक का अभाव है, विचार का अभाव है, आप में शील संयम सदाचार नहीं है, जब आप में नैतिकता का अभाव है, तब मन अधिक व्यग्र है। जिनके पास नैतिकता है, शील संयम सदाचार है, जिनके पास धर्म का अंकुश है, उनका मन सहज है, शांत है, व्यवस्थित है, मर्यादित है, नियंत्रित है। और ये बड़ी कला है। इससे बड़ी और कला क्या होगी? इन महात्माओं के नाम के आगे प्राय स्वामी लिखा जाता है। स्वामी, ये स्वामी शब्द क्या है भाई? स्वामी का आशय यहां मालिक से नहीं है। स्वामी का अर्थ है जो स्वयं को नियंत्रित किए हुए बैठा है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जैसे पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती, पूज्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंदो। तो जो स्वामी शब्द है प्राय यतियों के नाम के आगे लगाया जाता है, सन्यासियों के नाम के आगे। अब ये सन्यासी कौन? जिन्होंने अपनी कामनाओं का न्यास कर लिया है। सम्यक न्यास से न्यासी शब्द बना है। सन्यासी शब्द का अर्थ है जिसमें ऐषणाओं का अभाव हो गया। अब उसमें ऐषणाएं नहीं रही हैं। ऐषणाएं कौन कौन सी? जैसे वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, जिसमें ऐसे पारिवारिकता नहीं रही, सांसारिकता नहीं रही, जो केवल पुत्र और अपनी संतति के लिए चिंतित नहीं है, केवल अपने परिवार के लिए ही, जिसकी पारिवारिकता चली गई, सांसारिकता चली गई, पुत्र का मोह चला गया, संतति आकर्षण चला गया। एक बड़ी ऐषणा है ये। व्यक्ति कई बार अपनी संतानों के लिए असभ्य अशिष्ट हो जाता है। वो स्वयं भ्रष्ट नहीं होता, पर कई बार अपनी संतति के लिए दशरथ रो पड़े ये सुनकर के राम वन गए, और राम वन जाने के बाद तो प्राण दे बैठे दशरथ। अब चकित होंगे सुनकर, धृतराष्ट्र से कभी कोई भूल नहीं हुई, कभी भी नहीं। धृतराष्ट्र से कभी कोई अपराध नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन पुत्र की आसक्ति में धृतराष्ट्र से अनेक अपराध हो गए। ऐषणा ऐसी है, संतति ऐषणा, पुत्रेषणा, मतलब अपने संतानों के लिए जो हमारी ऐषणा है हमें अशिष्ट करती है, असभ्य करती है, हमारी चित्त को व्यग्र करती है, व्यथा देती है, व्याकुलता देती है, पीड़ा देती है। इसलिए सन्यासी किसे कहेंगे? जिसने कामनाओं का न्यास कर लिया, अपनी पहली ऐषणा जीत ली, पारिवारिकता से ऊपर उठ गया, सांसारिकता से ऊपर उठ गया। इसका अर्थ है वो स्वामी की दिशा में है, नियंत्रण की दिशा में है, वो अब मर्यादित है, संयत है। फिर दूसरी है वित्तेषणा। जो कुछ द्रव्य है, जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है, वो दूसरों के लिए, अन्यों के लिए है। जो कुछ भी मेरे लिए है, तो सन्यासी के पास जो कुछ है वो अन्य के लिए है। सन्यासी की संज्ञा वृक्ष से बताई गई। साधु और पेड़ एक जैसे, जैसे पेड़ की सब चीज दूसरों के लिए, गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, सूखा, काष्ठ और द्रव्य जो कुछ उसके पास है। एक वृक्ष पर्जन्यों को, बादलों को बुलाता, उसकी आर्द्रता, उसमें गंध, सुगंध, मकरंद जो है, वैसे ही सन्यासी में वित्तेषणा भी नहीं होती, इसलिए वो स्वामी है। और तीसरा लोकेषणा। लोकेषणा का अर्थ है कि लोक में मेरी सिद्धि हो, मैं लोक ख्यात बन जाऊं, लोकमान्य बन जाऊं, लोकप्रिय बन जाऊं, लोक में मेरा यश रहे, अथवा परलोक में भी। इन ऐषणाओं से जो मुक्त है और इसमें एकाग्रता सिद्ध हो गई है, और निरुद्धावस्था, जब चित्त शांत हो गया, उस अवस्था का नाम है स्वामी। अब ये स्वामी हो गया जिसने अपने को जीत लिया,
अपने को स्थिर कर लें।